So they turned against Pakistan when we became an ally of the US. At one point there were 50 different groups called themselves Taliban attacking us. There were 16,000 terrorist attacks inside Pakistan. 80,000 Pakistanis died. वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अफगान मसले में अमरीका का इत्तेहादी बनकर सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 16,000 वाक़यात में 80,000 जानें गईं, मईशत तबाह और रुपए की कदर कम हो गई। हमें माजी में कुर्बानी का बकरा बनाया गया और हमारे साथ नाइंसाफी की गई। दुनिया को अफगानिस्तान के साथ हर सूरत में बात करनी चाहिए। दाइश से छुटकारा पाने के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन है। हमेशा ड्रोन हमलों की मुखालिफत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार किया है कि भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश कर रहा है। भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा ने आंखें बंद कर रखी हैं। इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए मगर सबूत फराहम नहीं कर सका। कश्मीरियों को फैसला करने दें, पाकिस्तान या भारत किसके साथ रहना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए किसी अरब मुल्क ने दबाव नहीं डाला। आज़ादी इजहार राय के नाम से मजहब को निशाना बनाया जाता है। मुसलमान मजहब का तमस्खर उड़ाने को तौहीन समझते हैं। मगरिबी क़यादत को मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंग्लैंड के दौरा पाकिस्तान मनसूख होने पर मायूसी का इजहार। कहा कि पाकिस्तानी टीम ने मुश्किल वक्त में इंग्लैंड का दौरा किया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम से बहुत सी उम्मीद थी, उन्हें सोचना चाहिए था। वो बगैर मुशावरत दौरा मनसूख करके गलती कर रहे हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मुतहर्रिक करने के लिए फिर सफ़बंदी की तैयारी। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के अगले मरहले का लाएअमल तय करने के लिए सरबराह इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज करने के लिए जल्सों के शेड्यूल और इस्लामाबाद की जानिब मार्च की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। आइंदा इलेक्शन में 20 से 22 माह रह गए हैं। पीडीएम सब्र तहम्मुल से काम ले। अपोजिशन अफगानिस्तान की सूरत हाल मद्देनजर रखकर फैसला करे वरना मुल्क का नुकसान होगा। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का पीडीएम को मशवरा। कहा सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात मामूल के मुताबिक हैं। डॉलर जखीरा करने के इल्जाम में 88 अफराद को हिरासत में लिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पार्टी फंडिंग रिकॉर्ड तक रसाई दे दी। पार्टी फंडिंग केस की समाअत के बाद वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का कहना था कि स्टेट बैंक के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 7 और मुस्लिम लीग नून के 12 अकाउंट्स हैं। दोनों पार्टियों के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। नवाज शरीफ की पार्टी के अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। दोनों पार्टियां उसी गड्ढे में गिर गईं जहां हमें गिराना चाहती थीं। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर के वजीर आला सिंध को लिखे गए खत को पढ़कर लर्जा तारी हो गया। बीमारी के दौरान वजीर आजम या वजीर आला ने कौमी हीरो से पूछा तक नहीं। वजीर आजम और वज़ीर आला को माफ़ी मांगनी चाहिए। मोहसिन पाकिस्तान और एटमी प्रोग्राम के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कब्र पर शहरियों की बड़ी तादाद की आमद। आंखों में नमी और हाथों में गुल्हाए अकीदत लिए शहरियों का अकीदत का इजहार। कहना था मुल्क व कौम के लिए उनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश थी। नून लीग लाहौर के सदर रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। तवील अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा कल सुबह गुलबर्ग लाहौर में अदा की जाएगी। लाहौर में बकरे और गाय के गोश्त के बाद अब मुर्गी का गोश्त भी आवाम की दस्तरस से बाहर। चिकन की 360 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी।
गिरा फरोशों से कागजी जंग में मसरूफ हुकूमत चीनी सरकारी निर्खों पर फरोख्त करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। महकमा शुमारियात के आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 89 रुपये 75 पैसे से 115 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है। सिंध हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ तफसीलात तलब कर ली। वफाकी हुकूमत को 25 अक्टूबर तक तफसीली जवाब जमा करवाने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फार्मूला क्या है? पेट्रोल पर सारिफिन से फी लीटर कितना टैक्स वसूल किया जा रहा है? अदालत का इस्तफसार। केस की समाअत 25 अक्टूबर तक मुलतवी। कराची समेत मुल्क भर में तालीमी इदारे 100% हाजिरी के साथ खुल गए। स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात में तलबा की 100% हाजिरी की इजाज़त। सरबरा NCOC का कहना है कि वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। कोरोना वायरस ने मजीद 28 अफराद की जान ले ली। अमवात की मजमूई तादाद 28,134 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1004 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 43,389 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.31% रही। बरतानिया आज से पाकिस्तान में लगाई जाने वाली 3 अक़साम की कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट तस्लीम करेगा। दुनिया के 47 ममालिक भी आज से बरतानिया की सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट से निकल जाएंगे। सिर्फ 7 ममालिक बरतानिया की सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में बाकी रह गए। लाहौरियों पर डेंगू के हमले तेज। सरकारी अस्पतालों में मख्तस बेड्स मरीजों से भर गए। 6 बड़े अस्पतालों में डेंगू के बेड्स न मिलने पर मरीज ख्वार होने लगे। इस्लामाबाद में भी डेंगू केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। मजीद 78 केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद में अब तक 1229 डेंगू केसेस सामने आ चुके। सादिकाबाद के इलाके माही चौक में फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक 9 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मक़तूलीन का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। दुकान पर बैठे अफराद पर डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नोटिस, तफसीलात तलब कर ली। मुबैना टारगेट किलर जुबैद केटू और नादिर शाह पुलिस एहलकारों के कत्ल के इल्जाम से बरी। सिंध हाई कोर्ट ने मातहत अदालत की सजा कलअदम कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ मजीद केस नहीं है तो जेल से रहा किया जाए, अदालत का हुक्म। मुल्जिमान पर 2000 में MA जिना रोड पर 2 एहलकारों को कत्ल का इल्जाम था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। पार्लिमानी रवाबत बहाल होने का इम्कान। स्पीकर भारतीय लोकसभा की चेयरमैन सेनेट को दौरा भारत की दावत। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 7 साला तकरीब में शिरकत के लिए मदु कर लिया। तकरीब 4 दिसंबर को नई दिल्ली में होगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। मजीद 2 नौजवान शहीद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक एक नौजवान को जिला अनंतनाग, दूसरे को बांडीपुरा में शहीद किया गया। सानेहा लाखमपुर पर महाराष्ट्र में मुकम्मल हड़ताल। मुंबई की सड़कें वीरान, मार्केट्स मुकम्मल बंद। किसानों को गाड़ी तले को चलने वाले मरकजी वजीर के बेटे को VIP प्रोटोकॉल की फराहमी जारी। दोहा में अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान 2 रोज़ा मुज़ाकरात का इख्तिताम। इमदादी सरगर्मियों को सियासी मामलात से अलहदा रखने पर इत्तेफाक। तालिबान अफगान शहरियों समेत गैर मुल्की शहरियों के इनखला में रुकावट न डालने पर भी रजामंद। चीन में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। रेलवे ट्रैक समेत कई सड़कें पानी में बह गईं। 1.5 लाख शहरी बेघर हो गए। कोयले से चलने वाले प्लांट्स बंद होने से बिजली का भी बहरान।
मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी से मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। शहर कायद में गर्मी का राज बरकरार। नेशनल T20 कप के फाइनल 4 का फैसला हो गया। सेंट्रल पंजाब, नॉर्दर्न, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहले सेमीफाइनल में कल सेंट्रल पंजाब का टाकरा सिंध से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में नॉर्दर्न और खैबर पख्तूनख्वा की टीमें आमने सामने होंगी। आई सदा मरहबा की राहों में आंखें बिछाओ, जश्न विलादत मनाओ। और मुल्क भर में 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां उरूज पर। फर्जंदाने इस्लाम दुरूद सलाम की महफिलें सजाने में मसरूफ। गली मोहल्लों की सजावट के लिए सामान की भी खरीदारी। बाजारों और मार्केट्स में नाले पाक वाले बैजेस, फैंसी लाइट्स की फरोख्त जारी।